तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है वो आपका इक्वल हायर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखिएगा, इक्वल हायर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलिए किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, तो आपका जो है वेयर हाउस सुपरवाइजर, यानी हिंदी में जिसको आपको भंडार पर्यवेक्षक कहते हैं, उसकी ओर से निकला है। तो याद रखिएगा आपका इक्वल हायर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपका वेयर हाउस सुपरवाइजर के पोस्ट पे जो वैकेंसी आपका निकला है। चलिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 2 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2024 तक जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी फॉर्म जो है वो आपका 2 जुलाई से भराना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका आपका 31 जुलाई रहने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो देखिए इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड है ना, ऑफलाइन मोड पे ये भरा नहीं जा सकता है ना। मेल फीमेल दोनों, पुरुष महिला दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है ना, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट से जो है कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का अगर बात करें तो देखिए इसमें जो आपका सैलरी जो है 18,000 सैलरी दिया जाएगा, साथ ही साथ दूसरे सब भत्ते भी दिए जाएंगे, मेडिकल, पीएफ, ईएसआई वगैरह सारा चीज दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका सैलरी वेतन जो है वो 18,000 प्लस देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए इसमें ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको करीबन 5,000 या 6,000 का जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। क्लियर है। और ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका जब ज्वाइनिंग होगा तो उसको जब मंथली सैलरी आपका जो मैंने बताया वो 18,000 प्लस होने वाला है। एज लिमिट का बात करें तो देखिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल इस में एज रहेगा और साथ ही साथ इसमें अधिकतम आयु में छूट भी दिया जाएगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल का और जो है फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए जो है 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। ये इसमें एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है किसी भी कैटेगरी वाले को लिए जो है ना। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है आपका, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS, सबको जो है फी नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिएगा इस वैकेंसी में सबसे खास बात है यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आपने परसेंटेज प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग होगा आपका, है ना। यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जो आपका परसेंटेज है उसके बेसिस पे आप जो चेक किया जाएगा। फिर ट्रेनिंग जो होगा आपका 1 साल का, उस ट्रेनिंग में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे उस जो है सिलेक्शन होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। याद रखिएगा आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में जो है आपका जो परसेंटेज आया है, हाईएस्ट परसेंटेज आया है, उसके बेसिस उसको चेक किया जाएगा। ट्रेनिंग जो आप 1 साल का कीजिएगा उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स सारा आपका सही है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया इस वैकेंसी में। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास रखा गया है ना। मिनिमम 12th पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और 12th पास मतलब आपका साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी तरह से हो, अगर वो मिनिमम 12th पास है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। चलिए इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा, तो आपको आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आपका 12th ग्रेजुएशन जो है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो का जरूरत पड़ेगा, आपका रिसेंट फोटो चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा आपका। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को डालिएगा, जैसे आपका हो गया OBC, SC ST, तो आपको जो है जाति, आवासीय, आय सर्टिफिकेट तीनों का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे तो आपको जो है जाति, आवासीय, आय सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर कंप्यूटर या टाइपिंग या स्टेनो का सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। आपको इस वैकेंसी में जो है आपको प्रायोरिटी मिलेगा। आप अगर पास में कहीं जॉब किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास होगा तो आप जो इसमें अटैच करके इसमें आप दे सकते हैं, तो आपको जो है इसमें भी आप जॉब में प्रायोरिटी मिलेगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।